हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करेंगे। जैसा कि कुछ सेशन से हम साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स, कई सारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर देखे जाते हैं, उनका वो सामना करते हैं, वो हम बातें करते चले आ रहे हैं। आज इस सेशन में जिस साइकोलॉजिकल हैजार्ड की हम बात करेंगे वो है फैमिली रिलेशनशिप हैजार्ड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फैमिली हर किसी के लिए, खास करके एक बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो फैमिली में जो रिलेशनशिप्स होता है, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप हो, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप हो, इवन सिग्निफिकेंट पीपल जो होते हैं उनका रिश्ता हो बच्चों के साथ, वो सारा उसके एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हर चीज़ों पे अपना इफेक्ट डालता है। तो हम ये देखते हैं कि एक बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या फिर वो आगे चल के कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट करेगा, इस तरह के सभी चीज़ें जो हैं फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, खास करके उसके रिलेशनशिप्स के साथ। तो आज हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में फैमिली रिलेशनशिप में किस तरह के डिस्टर्बेंसेस या हैजार्ड्स को पाते हैं जो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन के सामने आती है। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन till the end to get the whole information, and please subscribe my channel to get all these informative and wonderful videos later on also, and be contacted with me. So let us begin with the session. जैसा कि हमने बात किया, एक जो खुशनुमा फैमिली इन्वायरमेंट होता है, फैमिली रिलेशनशिप जो होते हैं पॉजिटिव, तो वो क्या है, और बच्चे के ग्रोन अप जो स्टेज उनकी बच्चों की चलती है, चाहे वो माइंड का ले लो, मतलब साइकोलॉजिकल ले लो, फिजिकल ग्रोथ ले लो, सब चीज़ को वो इफेक्ट करता है। तो जब अगर फैमिली में और फैमिली मेंबर्स के बीच में जब अगर किसी प्रकार का फ्रिक्शन हो जाता है, फ्रिक्शन विद फैमिली मेंबर्स, तो वो जो हैं दो बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स जो है वो अपना डालते हैं अगर इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द फैमिली मेंबर्स। तो चलिए जानते हैं जिसका कि बहुत नेगेटिव इफेक्ट जो है बच्चों के ऊपर पड़ता है, और इस तरह के हैजार्ड्स जो हैं साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स बच्चे फेस करते हैं। जैसा कि अगर हम पहले इफेक्ट की बात करें तो इट वीकेंस फैमिली टाइज एंड इट लीड्स टू अ हैबिचुअल अनफेवरेबल पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट टू पीपल। तो ये क्या करता है, जब फैमिली मेंबर्स के बीच में ये फ्रिक्शन होंगे, कसाकसी सी होगी, एक दूसरे से रेवलरी रिलेशनशिप होगी, तो इसका असर ये होता है कि जो भी एक फैमिली टाई और बॉन्ड हम कह सकते हैं होता है, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, और बच्चा भी यही देखता है। तो उसका भी जो रिलेशनशिप है अदर फैमिली मेंबर्स के साथ, वो बॉन्ड है वो वीकन होने लगता है, और ये जो है एक हैबिचुअल अनफेवरेबल पैटर्न जो होता है वो बच्चे के अंदर डेवलप कर देता है, जिसको कि बच्चा दूसरों के साथ जब भी वो आउटसाइड द होम भी रहेगा तो ही और शी विल फेस वेरी माल एडजस्टमेंट विद द पीपल आउटसाइड द होम, क्योंकि उसने एक बॉन्ड रिलेशनशिप में देखी नहीं। क्योंकि हम कहते हैं किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत जो है वो फैमिली से ही होती है। अगर फैमिली टाइज आपकी अच्छी नहीं है, आपका जो एक बॉन्ड है वो अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छा नहीं बन पाया है, तो दैट अनफेवरेबल पैटर्न एंड फीलिंग्स पाइल अप इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड, जो कि वो जब भी किसी भी इंसान से मिलता है आउटसाइड द home, he or she will not very much easy and make favorable relationship with other peoples। तो उनका एक अनफेवरेबल सा बिहेवियरिंग पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि रिफ्लेक्ट होते हैं दूसरे लोगों के साथ ही। तो ये इसका बहुत बड़ा इल इफेक्ट होता है। दूसरी अगर हम सीरियस इफेक्ट की बात करें तो दैट इज द प्रॉब्लम्स विच इज कैरिड आउटसाइड द होम। तो इन्हीं जो फ्रिक्शन होती है फैमिली मेंबर्स के बिटवीन, तो जो प्रॉब्लम्स बच्चा देख रहा होता है घर में डेवलप होते हैं, वही प्रॉब्लम लेके वो बाहर भी आउटसाइड द होम लेके जाता है। वो जब भी किसी से मिलेगा तो मतलब
बच्चा जो है चाइल्ड ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स विच ही और शी फेस्ड इनसाइड द होम, तो ये क्या है कि वो एक प्रॉब्लम चाइल्ड के रूप में डेवलप करेगा, बिकॉज उसने अपने घर के अंदर प्रॉब्लम्स ही देखी हैं या फिर कोई कठिनाई उसको पड़ी है तो कोई भी उसको सॉल्व करने वाला नहीं है, बिकॉज चाइल्ड्स रिलेशनशिप इज़ नॉट गुड विद द फैमिली मेम्बर्स। तो वो फिर क्या होगा, वही जो घर के अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो आउटसाइड द होम भी लेके जाएगा, जिससे कि उसका एडजस्टमेंट लोगों के साथ अच्छा नहीं बन पाएगा एंड इट डिटेरिएट द होल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो इस तरह के जो हैजार्ड्स हैं फैमिली के, वो मतलब जो फ्रिक्शंस होते हैं, ये अपना इल इफेक्ट और ये कठिनाइयाँ बच्चे के आगे लेकर आते हैं। तो आई होप दैट this information makes you good sense for you. So if you like it, please give a like, and still if you haven't subscribed, please subscribe it. If you have any query, any question, any comment regarding anything, please feel free to ask me and give it to the comment box, and I will be very happy to give you the response. And thank you very much for watching this video till the end. I'll be back with my next video. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.